मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे उस स्त्री की करुण कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जननी बनी। वह माता जिसने अपने गर्भ में जगत पालक को धारण किया, लेकिन स्वयं का जीवन आंसुओं, पीड़ा और कैद की अंधेरी दीवारों के बीच गुजरा। यह कथा है माता देवकी के अंतिम जीवन की। देवकी वृष्णिवंश की कुलवधु, मधुनगर की राजकुमारी, सौंदर्य, शील और भक्ति में अद्वितीय। कंस, उसका अपना भाई जिसने उसे हाथों हाथ विदा किया, उसी ने जीवन का सबसे गहरा घाव भी दिया। विवाह की सजी हुई डोली से कारागार की अंधेरी कालकोठरी तक देवकी की यात्रा यहीं से शुरू हुई। कंस ने सुना था भविष्यवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। इस भय ने उसे निर्दयी बना दिया। एक एक करके देवकी के 6 शिशुओं को उसने जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान एक कन्या थी जो भविष्यवाणी करके मुक्त हो गई। सोचिए मित्रों, मां का हृदय कितना टूटता होगा जब अपनी कोख से जन्मे बच्चे को अपनी आंखों के सामने छीन लिया जाए। हे प्रभु, ये कैसा भाग्य है मेरा। क्या एक माँ इतनी असहाय हो सकती है कि अपने ही शिशुओं को बचा न सके। उसका जीवन सिर्फ आंसुओं और तड़प का पर्याय बन चुका था। फिर आई वह रात, भाद्रपद की अष्टमी की रात, जब गर्भ में पल रहे 8वें पुत्र ने प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। स्वयं नारायण ने कहा, माँ, मत डरना, मैं ही तेरी गोद में जन्म लूंगा। तू धन्य है क्योंकि तूने अपने गर्भ में मुझे धारण किया है। वह रात देवकी के जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी, लेकिन फिर भी मां का सौभाग्य उसके हाथों से छिन गया। कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव ने उन्हें यमुना पार पहुंचाया और नंदगांव की यशोदा के घर में पलने भेज दिया। देवकी मां बनकर भी अपने पुत्र को गोद में न पाल सकी। कैसा विचित्र खेल था यह भाग्य का। कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस का अंत किया, माता पिता को कारावास से मुक्त कराया। देवकी ने वर्षों बाद अपने पुत्र को सामने देखा। आंखों से अश्रु बहे परंतु होंठ मुस्कुराए। बेटा, तूने मुझे माँ कहकर पुकारा, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन मित्रों, मां के हृदय में एक गहरी पीड़ा अब भी बाकी थी, अपने पुत्र को बचपन से न देख पाने की पीड़ा। समय बीतता गया, युद्ध हुए, महाभारत घटा और अंत में कृष्ण ने द्वारका में राज किया। बेटा, तेरा बचपन मेरी गोद में न बीता, तेरे नन्हे कदमों की आहट मैंने न सुनी, मुझे तेरे बाल लीला का सुख न मिला। पर आज जब तू मेरे सामने है तो लगता है मेरी अधूरी ममता अब पूर्ण हो रही है। कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, मां के आंचल में सिर रखकर बालक बन जाते और देवकी की आंखें गर्व और संतोष से भर उठतीं। समय ने देवकी को अंत की ओर बढ़ा दिया। वृद्धावस्था ने उन्हें निर्बल बना दिया था। बेटा, अब मेरा समय पूरा हो चला है। मैंने जीवन में असीम पीड़ा देखी पर अंत में तुझे पाया। आज मैं संतुष्ट हूँ। कृष्ण ने मां का हाथ थामा, नेत्रों से अश्रु बहे। देवकी ने धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो कह रही हो, अब मैं सचमुच मुक्त हूं। माता देवकी का जीवन त्याग, पीड़ा और ममता की अद्भुत गाथा है। वह मां जिसने स्वयं भगवान को जन्म दिया परंतु अपने जीवन का अधिकांश समय दुख और कारावास में बिताया। उनका अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और ममता कभी व्यर्थ नहीं जाते और ईश्वर अंततः अपनी मां की गोद में लौटते ही हैं। माता देवकी केवल श्री कृष्ण की मां ही नहीं बल्कि संपूर्ण मातृत्व की प्रतीक है। उनकी कथा हर युग में हमें ममता, त्याग और सहनशीलता का संदेश देती रहेगी।